आदित्य 11 और जडेश्वर के बीच में। आदित्य 11 आदित्य ने टॉस जीता, गेंदबाजी चुनी, बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया है जडेश्वर को। और इस मैच के हमारे दो अंपायर की बात करूं, धवल ठकरार और सैम मोरी। शर्मन राय का धवल ठकरार यानी कि भूरा, इस मैच के दो अनुभवी अंपायर। आदित्य 11 की टीम की बात करूं, प्लेइंग 11 की बात करूं तो कप्तान भीमा उड़ेदरा, हैरी मेयर, जिग्नेश केसवाला, केसु केसवाला, लखन कोबरा, मोहम्मद लांगा, निखिल, शर्मन, सैम मोरी अपना स्थान ले फटाफट। सैम मोरी। तो प्लेइंग 11 की बात हो रही थी, निखिल के बाद प्रवीण, उसके बाद राज, रोहित सलेट और विजय। ये प्लेइंग 11 आदित्य 11 आदित्य। बात करूं जडेश्वर 11 की, थोड़ा समय है तो दिलीप करावद्रा टीम के कप्तान, इसके बाद एबी मोकरिया, धवल, उसके बाद हितेश, किशन, किशन कुचड़िया, यानी कि दो किशन, एक किशन बाहुपिया, एक किशन कुचड़िया, उसके बाद नजीम काटेलिया, प्रज्ञेश यानी कि पगू, उसके बाद राम, रवि गुड़िया और सैलू राठौड़। इस टूर्नामेंट में पहली बार सैलू को मौका मिला है, शायद दूसरी बार मौका मिला है, यहाँ पहली बार। लेकिन आज बड़ा मैच और हमारे साथी कमेंटर, साथी खिलाड़ी मिस्टर देवराज भाई भी पधार चुके हैं। वेलकम देवराज भाई, शुक्रिया अदा करते हैं। लेग बाय का इशारा। सिंगल मिला यहां पर। गेंदबाजी में हैरी मेयर स्टेक गेंदबाज के रूप में गेंदबाजी कर रहे हैं हैरी मेयर। शानदार बेहतरीन गेंदबाजी और उतनी बेहतरीन बल्लेबाजी, थोड़ा संभल कर इस बॉल को खेला था। किशन बाहुपिया की बात करूं, एक शानदार बल्लेबाजी किशन। अब स्टेक पर टीम के कप्तान दिलीप कारावद्रा। 2 रन बन चुके हैं। जडेश्वर 11 टॉस हार कर बल्लेबाजी कर रही है जडेश्वर 11। बेहतरीन, शानदार बेहतरीन
ये दूसरा सेमीफाइनल, पहली इनिंग और पहला चौका। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 6 रन। यूट्यूब पे जितने सारे दर्शक इस मैच का लुत्फ उठा रहे हैं, इस मैच को देख रहे हैं, उनका लगातार हम शुक्रिया अदा करते हैं, खूब खूब धन्यवाद देते हैं, बधाई देते हैं जो हमें सपोर्ट कर रहे हैं। दुनिया के किसी भी कोने में आप इस मैच का लुत्फ उठा सकते हैं। काफी हमारे फ्रेंड्स फ्रॉम यूके से इस मैच का लुत्फ उठा रहे हैं। हमारे डिस्ट्रिक्ट के पोरबंदर से ताल्लुक रखते हुए काफी सारे खिलाड़ी आउट ऑफ कंट्री में स्थायी हो चुके हैं, वहां से इस मैच को देख रहे हैं। 1 ओवर 6 रन, यानी कि हमारे भरत भाई गोठानिया यानी कि फेंटॉप, वो भी इस मैच का लुत्फ उठा रहे हैं। इसके अलावा लखन फ्रॉम यूके, लखन और भरत दोनों इस मैच को देख रहे हैं। काफी सारे इनके फ्रेंड्स दोनों टीम में मौजूद है और दोनों वीरू कप में खेल भी चुके हैं। पहला सेशन जो हुआ था, पहला सीजन, तो दोनों वीरू कप में खेले थे, लेकिन आजकल वो यूके वहां पर अपनी कामकाज के चलते वहां पर स्थायी हो चुके हैं। अब गेंदबाजी में भीमा उड़दरा, टॉस जीतकर गेंदबाजी चुनी आदित्य 11 आदित्यना। लीड बाय 11 मोटवाड़ा मेगा फाइनल में कदम रख चुकी है, वो पहुंच चुकी है। लेकिन यहां से बात करूं, दूसरी टीम कौन सी होगी जो फाइनल में कदम रखेगी, लीड बाय के साथ खेलेगी, वो तो बाद में पता चलेगा। अभी पहली पारी, पहली इनिंग शुरू है। पहले ओवर में 6 रन, शानदार अच्छा ओवर हैरी मेहर का। स्लो गेंद रखी थी, बिल्कुल चकमा दिया, शरीर पर लगी। इस टूर्नामेंट के हमारे मेन ऑर्गेनाइजर की बात करूं तो महेश ओरेजा, सेम मोरी, जाहिद अरब और नजीम काटेलिया, मेन हमारे ऑर्गेनाइजर की बात करूं। इसके अलावा हमारे स्पॉन्सर की भी बात करूं, इस टूर्नामेंट के हमारे मेन स्पॉन्सर मालदेव भाई कारावदरा, डॉक्टर प्रताप केसवाला। सहयोगी स्पॉन्सर की बात करूं तो डिवाइन पब्लिक स्कूल, मूनलाइट काफे एंड बॉक्स क्रिकेट। इसके अलावा हमारे एक और स्पॉन्सर की बात भी बोलना चाहूंगा। हमारे स्पॉन्सर की बात करूं, जो मैन ऑफ द सीरीज खिलाड़ी बनेगा, मोस्ट वैल्यूएबल खिलाड़ी बनेगा इस टूर्नामेंट में, वीरू कप सीजन दूसरा, उसमें उनको एक साइकिल, बड़ा इनाम, बड़ी ट्रॉफी के रूप में दिया जाएगा। तो उसके मेन हमारे स्पॉन्सर हैं स्व मुकेश भाई भूरा भाई कारावदरा की याद में, स्वर्गस्थ मुकेश भाई भूरा भाई कारावदरा की याद में जो सीरीज को साइकिल दी जाएगी, उनके मेन स्पॉन्सर है हमारे भरत भाई गोठानिया फ्रॉम यूके। उनकी ओर से साइकिल ट्रॉफी के रूप में दी जाएगी जो मोस्ट वैल्यूएबल खिलाड़ी बनेगा। अच्छा ओवर, ये शानदार बेहतरीन। 5 बॉल में अभी तक कोई रन खर्च नहीं किया, 5 डॉट बॉल। भीमा ओरेजा जय हॉस्पिटल एंड से, क्या ये मेडन ओवर एक देखने को और मिलेगा? लेकिन थोड़ी चूक हुई, फुल टॉस गेंद और 6 रन में तब्दील। ब्यूटीफुल। देखिए किशन बहुपिया की बात करूं तो 5 बॉल में थोड़ा स्ट्रगल किया, मूवमेंट की कमी, लेकिन ये फुल टॉस गेंद जो मिली तो पूरा बेनिफिट फायदा, अब विश्वास भी आगे बढ़ेगा।
यानी कि 2 ओवर में 12 रन, पहले ओवर में 6, दूसरे में 6, 2 ओवर 12 रन। अणु के बिना परमाणु नहीं बनता, व्यक्ति के बिना समाज नहीं बनता, संसार के बिना परिवार नहीं बनता, और हमारे ऑर्गेनाइजर के बिना ये वीरू कप नहीं बनता यारो। यानी कि हमारे मेन ऑर्गेनाइजर महेश ओडेद्रा, सेम मोरी, जाहिद अरब और नजीम काटेलिया। यहाँ पर काफी सारे हमारे साथी कमेंटर भी हमें सपोर्ट कर रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं। वैसे हमारे देवराज भाई भी आ चुके, व्हाइट का इशारा, शैलेश राठौड़ है, हरेश भाई गढ़वी है। हालांकि हरेश भाई आज काफी बिजी है, सतत कैमरे के साथ हर एंगल को अच्छी तरीके से कवर कर रहे हैं। हालांकि अभी जो एक बेहतरीन कैमरा वर्क करने वाले उनके साथी दोस्त को बुलाया है हरेश भाई ने, वो जब आएंगे तो कमेटी में भी हरेश भाई की आवाज जरूर हम सुनेंगे। लेकिन अभी हमारे साथी कमेंटर भी थोड़ी देर के लिए जरूर आएंगे। मिस्टर देवराज भाई को मैं विनंती करूंगा कि देवराज भाई आगे काल आप सुनाइए, थोड़ी देर के लिए आइए देवराज भाई। वेलकम देवराज भाई। इस बार बेहतरीन शॉट दिलीप के बल्ले से निकलता हुआ एक शानदार छक्का। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 19 रन बिना कोई विकेट के नुकसान पर जडेश्वर 11। हारी फिर से इस बार उठाकर खेलना चाहते थे, लेकिन सही तरीके से बल्ले पर नहीं आई, लेकिन 1 रन से नहीं रोक पाएंगे। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 20 रन बिना कोई विकेट के नुकसान पर जडेश्वर 11। वीरू कप सीजन 2 का ये दूसरा सेमीफाइनल। इस बार कट कर दिया है, गेंद जा रही है पॉइंट बाउंड्री की ओर तेजी के साथ 4 रनों के लिए। इसी के साथ ओवर की समाप्ति, 3 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 24 रन बिना कोई विकेट के नुकसान पर। अच्छी शुरुआत दिलीप और किशन के द्वारा। पहले सेमीफाइनल में बढ़िया सेमीफाइनल रहा था, आखिरी गेंद पर जीत मिली थी लिरबा 11 मोटवाड़ा को। और ये दूसरा सेमीफाइनल जडेश्वर 11 और आदित्य 11 आदित्याना। ये भी काफी बेहतरीन सेमीफाइनल होने की उम्मीद है पूरी तरीके से। अभी तक बढ़िया बल्लेबाजी हुई है दिलीप के द्वारा। अगले गेंदबाज की बात करें तो रमेश यानी कि राज।
पावर प्ले की बात करें तो दोनों टीमों के लिए अच्छा रहा है। अभी तक 24 रन बने हैं, कोई विकेट नहीं खोया है जडेश्वर 11 ने। लेकिन आदित्य 11 की बात करें तो इतने ज्यादा रन भी नहीं दिए, तो बढ़िया तरीके से दोनों टीमों ने अच्छी तरीके से पावर प्ले खेला है अभी तक। बाहर लेग स्टंप से बाहर, अंपायर का इशारा वाइड। इस बार पॉइंट के ऊपर से खेल दिया, गेंद जा रही है बाउंड्री की ओर 4 रनों के लिए। हो राज इस बार बेहतरीन तरीके से खेल दिया, स्क्वायर लेग के ऊपर से गेंद जाती हुई बाउंड्री की ओर 4 रनों के लिए। कप्तानी पारी खेल रहे हैं दिलीप कारावद्रा। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 33 यानी कि 33 रन बिना कोई विकेट के नुकसान पर। राज और सही तरीके से बल्ले पर नहीं आई, बीट हुए पूरी तरीके से। इस बार उठाकर खेल दिया है, फील्डर उसके नीचे। और इसी के साथ पहला झटका दिलीप के रूप में। 33 रनों पर पहला झटका लगा है जडेश्वर 11 को। अब अगले बल्लेबाज की बात करें तो नजीम, बेहतरीन बल्लेबाज, इस टीम के सबसे बढ़िया खिलाड़ी। और राज सामने है नजीम। एक अच्छी शुरुआत दिलीप और किशन ने दी थी, लेकिन पहला झटका लगा दिलीप के रूप में। तो अब क्रीज पर नजीम, सामने है राज। इस बार बेहतरीन शॉट, रिवर्स स्वीप 6 रनों के लिए। आते संग ही अपना जलवा दिखाते हुए स्कोर आगे बढ़ता हुआ 39 है, 39 रन, 5 गेंदें हुई है। इस ओवर की बात करें तो 15 रन अभी तक आए हैं। तो लगातार 2 ओवर में काफी बढ़िया कमबैक किया है जडेश्वर 11 ने। पांच गेंदें हुई है अभी तक।
वीरो कप सीजन 2 बेहतरीन, इस बार अच्छी गेंद, उसको सम्मान देते हुए और मिसफील्ड, लेकिन एक ही रन मिलेगा। इसी के साथ ओवर की समाप्ति, 4 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 40, 10 की औसत से 1 विकेट के नुकसान पर। तो अच्छी शुरुआत रही है अभी तक जडेश्वर 11 की बात करें तो। यहां से अच्छा स्कोर बनाना चाहेगी जडेश्वर 11 की बात करें तो 110, 15, 20 तक अच्छा स्कोर रहेगा, क्योंकि पहले सेमीफाइनल में 100 रन का टारगेट मिला था, वो सेज कर लिया था अलीरबा 11 ने। अब बॉलिंग के लिए लखन कोबरा, बेहतरीन गेंदबाज, अगले मैच में लगातार 2 ओवर में डन डाले थे। लखन इस बार उठाकर खेलना चाहते थे, लेकिन अच्छी गेंद, स्लोअर वन। इस टीम के काफी बढ़िया गेंदबाज लखन, सबसे बेहतरीन गेंदबाज। इस बार गेंद थोड़ी देर के लिए हवा में रही थी जरूर, अंपायर का इशारा, लेग बाय। लखन, अब सामने है लेफ्ट हैंड बल्लेबाज किशन, किशन बाहुपिया, बेहतरीन सीरीज रही है अभी तक किशन की बात करें तो। इस बार पटकी हुई गेंद लेग स्टंप से बाहर, अंपायर का इशारा वाइड। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 42, 42 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। बाहर अच्छी गेंद, ऑफ स्टंप से बाहर, अंपायर का इशारा वाइड, रिव्यू के लिए। फील्डिंग टीम ने रिव्यू लिया है वाइड के लिए।
डिसीजन अभी पेंडिंग। यहाँ पर सबकी निगाहें जरूर रहेगी, लेकिन हमारे थर्ड अंपायर जाहिद अरब थोड़ी देर में उनका डिसीजन आएगा, लेकिन अभी डिसीजन पेंडिंग है। स्कोर अभी 42 पर रुका है, लेकिन ये डिसीजन फील्ड वाली टीम के कप्तान की ओर से लिया गया है, यानी कि व्हाइट का रिव्यू लिया है और ये फेयर डिलीवरी है। मतलब रिव्यू गवाया नहीं, जो हेरी ने लिया था सही सोच हेरी की, केसु केसवाला के भीमा की, जो इन्होंने रिव्यू लिया था। क्योंकि आजकल टेक्नोलॉजी का जमाना है, तो सही इस्तेमाल होना चाहिए, सही समय पे उपयोग करना चाहिए। तो ये अंपायर के फैसले को चुनौती दी थी। मतलब धवल ठक्कर ने जो व्हाइट करार दिया था, हेरी ने सोचा चलो रिव्यू लेना है हमको, तो रिव्यू अभी कंटिन्यूस जारी रहेगा हेरी का, दोनों रिव्यू। लेकिन व्हाइट का इशारा है, इस बार रिव्यू नहीं लेंगे, क्योंकि ये तो निश्चित तौर पे व्हाइट है। आर्यन गीता भी बता रहे कि भाई ये व्हाइट है। लेकिन शानदार गेंदबाजी हो रही है। लखन कोबरा की बात करूं तो क्या शानदार गेंदबाजी इन्होंने जरूर की थी। रुद्र के सामने काफी डंक मारे थे लखन कोबरा ने। रुद्र 11 के सामने कंटिन्यूस 2 मेडन ओवर डाले थे। यही वही गेंदबाज है लखन कोबरा। और यहां पर भी अच्छी गेंदबाजी, अच्छा ओवर, केवल 4 रन इस ओवर में। देखिए ये पारी का 5वां ओवर लेकर आए थे लखन कोबरा, उनके स्पेल का पहला पारी का 5वां, केवल 4 रन खर्च किए। यहां से बात करूं तो 5 ओवर 44 रन। जडेश्वर 11 पोरबंदर 5 ओवर 44 रन, 1 विकेट गंवाने के बाद टॉस हारकर बल्लेबाजी कर रही है टीम, मतलब जडेश्वर 11 पोरबंदर। उनके कप्तान दिलीप कारावद्रा। आज अच्छी शुरुआत जरूर मिली दिलीप कारावद्रा ने और किशन बहुपिया ने ओपनिंग में आके एक शानदार शुरुआत दिलाई। आपस में थोड़ी चूक हुई थी, यहां पर नतीजा नुकसान, बाउंड्री में तब्दील। यह अच्छी बात नहीं। 2 खिलाड़ियों के बीच में जो तालमेल की कमी दिखी, उसका नुकसान फील्ड वाली टीम आदित्य 11 को भुगतना पड़ा। मतलब चौके में तब्दील। 1 रन था जरूर, वहां 4 रन मिले। ये 1-1 रन की चूक होती है, मिसफील होती है, बड़ा मैच होता है, वहां पर ये 1-1 रन मिसफील, फंबल, ये काम नहीं बनेगा, मैच नहीं बनेगा, मुश्किल रहेगा। ये सब बातें ध्यान में रखनी चाहिए, क्योंकि यहां तो हर बात पे गौर करना चाहिए, डोमिनेट करना चाहिए, लीड करना चाहिए। हर बात दिल से सोचो, दिमाग को पूछो और मन से बोलो, मन से बताओ। दो बल्लेबाज की बात करूं, युवा दोनों बल्लेबाज है, नजीम और किशन, यंगस्टर युवा बल्लेबाज है दोनों। शानदार बल्लेबाज है नजीम काटेलिया।
पिछले 2 साल में नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट में काफी अच्छी पारियां खेली है। नजीम की बात करूं, खंभाड़िया में भी शानदार इनका परफॉर्मेंस रहा था। यानी कि नाइट क्रिकेट की बात करूं, 2 साल में अच्छी अच्छी पारियां नजीम ने जरूर खेली है। और इस बार देखिए किशन बहुपिया का रूप देखिए, रुद्र स्वरूप अपना लिया है इन्होंने। क्या शानदार बेहतरीन स्लॉट में थी, इसको पहुंचा दिया पार्किंग प्लॉट में। इस शॉट ने तो कर दिया है कमाल, आदित्य 11 में मचा दिया है धमाल, क्योंकि ये शॉट है पावरफुल, इसमें किसी को नहीं करना डाउटफुल। फुल शानदार, दमदार, मजेदार, बड़ा शॉट। स्कोर 56, ये पारी का 6ठा ओवर जारी, स्कोर 56। लेकिन बेहतरीन बाउंस गेंद थी, पूरी तेज रफ्तार। एक है रफ्तार के राजा तो सामने है बल्ले के बादशाह, एक शेर तो दूसरा सवा शेर, नहले पे दहला। क्योंकि ये डू एंड डाई वाली बात है, ऑल दिस गोल वाली बात है। ये सेमीफाइनल है, मेगा फाइनल का सवाल है। ओवर की समाप्ति, पारी का ये 6ठा ओवर समाप्त होता हुआ 57, 6 ओवर 57 रन। यहां से प्रोजेक्ट स्कोर की बात करूं, जो बल्लेबाजी हो रही है उसके मुताबिक यही बल्लेबाजी अगर जारी रही तो 95 बनेंगे, मतलब 100 के करीब करीब स्कोर दिख रहा है अभी। लेकिन 9 विकेटें बची है, तो ये स्कोर यहां से अगर बात करूं तो मेरे हिसाब से कम 110 या 120 भी बन सकता है, क्योंकि विकेटें ज्यादा नहीं गवाई। नजीम काटिलिया क्रीज पर रहेंगे तो बड़ी हिट देखने को मिलेगी, स्कोर घूमेगा, चलेगा, दौड़ेगा। गेंदबाज भीमा की बात करूं, 2 ओवर 19 रन, कोई सफलता भी नहीं मिली है। लखन कोबरा पहला ओवर 4 रन, जो मैंने पहले बोला कि लीग मैच में 2 मेडन ओवर एक मैच में डाली थी इन्होंने रुद्र 11 के सामने। अच्छा शॉट खेला है, बेहतरीन खेला है, लोगों की दिशा में शानदार खेला है। और यहां पर बाउंड्री चौका मिलेगा, यानी कि इसने फेंका उसने ठोका, नहीं था फील्डर के पास कोई मौका। और जडेश्वर 11 को मिलेगा रोमजम चौका। दिल मांगे मोर, जडेश्वर 11 मांगे रोमजम चौका। चलो, ये किशन बहुपिया एक आक्रामक पारी, अब अपनी नेचुरल गेम के साथ आगे बढ़े। पहले संभला, धैर्य रखा, अब उस धैर्य के साथ आक्रामकता दिखाते हुए, क्योंकि पहले सेट हो चुके। शानदार कीपिंग, हैरी मेयर की तारीफ करनी पड़ेगी। अभी भी दलील कर रहे हैं, अंपायर के साथ बातचीत कर रहे हैं। यहां पर स्टंपिंग का रिव्यू लिया है। डिसीजन पेंडिंग, अभी जाहिद अरब जांच कर रहे हैं, देख रहे हैं अभी। नॉट आउट का इशारा, अब रिव्यू खत्म हो चुका है।
फील्ड वाली टीम ने जो रिव्यू लिया था, एक रिव्यू मिलता है एक इनिंग में। अब रिव्यू समाप्त हो चुका है, ये बता दूं। दोनों टीम को एक एक रिव्यू पहली इनिंग में मिलता है, फिर दूसरी इनिंग में एक एक रिव्यू मिलता है, लेकिन कंटिन्यूस एक साथ दो रिव्यू नहीं मिलते, ये बता दूं। यानी कि ये पहली इनिंग जारी है तो फील्ड वाली टीम ने जो एक रिव्यू मिला था वो गवा दिया। वाइट का इशारा, तो रिव्यू मिलेगा फील्ड वाली टीम को, लेकिन दूसरी इनिंग जब बल्लेबाजी में उतरेगी आदित्य 11 तब उनको एक रिव्यू मिलेगा जरूर। इस वक्त रिव्यू गवा दिया। वीरू कप दूसरा सेमीफाइनल जारी है। इसके बाद मेगा फाइनल खेला जाएगा। 3 बॉल हो चुकी है। इस ओवर की बात करूं तो, लेकिन इसके बाद बिग बड़ा मेगा फाइनल जरूर खेला जाएगा। वीरू कप सीजन दूसरा सेशन 2 वीरू की याद में। नो बॉल, यहां पर नो बॉल का इशारा। तो ये नो बॉल फ्री हिट, विकेट जरूर मिली थी लेकिन नो बॉल जरूर है, तो बिल्कुल जीवनदान मिला है यहां पर। अच्छी बॉल जरूर थी लेकिन फील्डिंग में थोड़ी चूक हुई थी। ऑन साइड में जो लाइनअप में शायद जो खिलाड़ी होने चाहिए आगे पीछे, उसमें थोड़ी चूक हुई, उसके चलते नुकसान उठाना पड़ा। और ये नो बॉल मतलब नजीम को जीवनदान, एक बड़े खिलाड़ी को बढ़िया जीवनदान। नजीम काटेलिया का विकेट यहां पर गिरना चाहिए था, वो नहीं मिला, लेकिन काफी
अग्रेसिव यहां पर हैरी मेयर, काफी अग्रेसिव। और क्लीन बॉल। देखिए ये सेलिब्रेशन देखिए, लखन कोबरा की बात करो तो डंक मारा है लखन कोबरा ने। जो पहले नो बॉल थी, विकेट मिला था वो नहीं मिला, लेकिन इस बार चारों खाने चित नजीम काटलिया का विकेट। आई मिस यू हिट क्लीन बॉल। व्हाट अ डिलीवरी, व्हाट अ बॉल, ब्यूटीफुल बॉल। 7 ओवर की समाप्ति। सात ओवर 63 रन। आमा ओवर થઈ ગયેલી, મેં કીધું કઈ વાંધો નહીં। ओके, एक बॉल बाकी, नो प्रॉब्लम। स्कोर 64। आखिरी बॉल इस ओवर की, माफ कीजिएगा एक बॉल बची है। आखिरी बॉल इस ओवर की, लेकिन एक विकेट बड़ा इस ओवर में नजीम काटेलिया का। एक और वाइट। इस ओवर में थोड़े एक्स्ट्रा रन जरूर आए, लेकिन काफी ये ओवर चर्चा में रहा है। एक और वाइट। ये दूसरा ओवर कर रहे हैं। अभी तक इस ओवर में 13 रन। ओवर की समाप्ति का इशारा। 2 ओवर लखन कोबरा की बात करूं, 13 रन एक सफलता इनके नाम। लखन कोबरा 2 ओवर में 13 रन, लेकिन टीम का स्कोर 7 ओवर 66, डबल 6, लॉस ऑफ 2 विकेट। जडेश्वर 11 पोरबंदर टॉस हारकर बल्लेबाजी कर रही है। 7 ओवर 66 रन, लॉस ऑफ 2 विकेट। रवि गुड़िया अभी भी आए, लेकिन किशन बहुपिया 19 बॉल खेली, 29 रन पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। किशन बहुपिया 5 बाउंड्री लगा चुके हैं, 3 चौके 2 सिक्स, 19 बॉल 29 रन। ओपनिंग में आए सलामी जोड़ी के रूप में, सामने से 2 विकेट जरूर गिरी। बेहतरीन अंपायर का इशारा देखना होगा। यहां पर अंपायर का इशारा। 4 रन, 1 बाउंस चौका। छोटी गेंद बड़ा छोटी, 4 रन, 1 बाउंस चौका, रूम जूम चौका। व्हाट अ शॉट। किशन पूरी तरह अब सेट हो चुके हैं। किशन की बात करूं, 20 बॉल में 33 पर पहुंच चुके किशन। टीम का स्कोर 70-70। हेरी लगातार फील्ड सजाते हुए, केसूर धीमा, हेरी वाइट का इशारा। इस मैच के हमारे 2 अंपायर की बात करूं तो सेम मोरी धवल ठकरार, सरमन राय का और धवल ठकरार फील्ड अंपायर हमारे 2। और साथी क्रिक हीरोज के हमारे स्कोरर की बात करूं तो आर्यन गिडा फ्रॉम पोरबंदर। आर्यन गिडा। हमारे मेन ऑपरेटर की बात करूं हर्षित पटेल फ्रॉम जामनगर। साथ में हमारे वॉइस ऑफ गुजरात हरेश गढ़वी। जीटीसी गुजरात टेनिस क्रिकेट चैनल के जरिए यूट्यूब पर
लाइव टेलीकास्ट हो रहा है इस मैच का, वीरू कप का। वीरू कप दूसरा सीजन, वीरू की याद में। वीरू एक योद्धा, एक वीर की तरह क्रिकेट में हमेशा क्रीज पर जब उतरते थे, आज भी लोग उनको मिस कर रहे हैं। वो हमारे बीच याद जरूर हम कर रहे हैं, लेकिन वो हमारे बीच नहीं, हम मिस कर रहे हैं। लेकिन उनकी यादें हमेशा सबके दिलों में आगे बढ़ेगी, हमेशा रहेगी। इसी सोच के साथ ये महेश भाई ने, सरमन ने, जाहिद ने, नजीम ने वीरू कप का ऑर्गेनाइजर किया और शानदार ये दूसरा सीजन। हमेशा क्रिकेट दोस्ती बढ़ाता है, दिलों को जोड़ता है, आपस में रिश्ते बनते हैं, जान पहचान बनती है। यही क्रिकेट की सोच अलग सी होती है। फुल टॉस गेंद थी, पूरा बड़ा हिट लगा दिया है यहाँ पर रवि गढ़िया। और शॉट और नो बॉल, प्री हिट रवि गुड़िया। क्या शानदार ये शॉट खेला था रवि ने। फिर से मौका बढ़िया है, फ्री हिट, नो बॉल है। लेकिन शानदार अपने पड़ोसों में फेल, बेहतरीन, बिल्कुल जड़ में गेंदबाजी भीमा के जरिए। शानदार ये डिलीवरी थी, बेहतरीन कमबैक वापसी करते हुए भीमा। अभी तक भीमा की बात करूं तो तीसरा ओवर कर रहे हैं उनके स्पेल का आखिरी। 32 रन जरूर खर्च किए भीमा ने। एक और बेहतरीन, ये रोहित शर्मा स्पेशल, रोहित या रवि हिट 360। व्हाट अ शॉट। देखिए मिड ऑफ ओवर कवर के बीच में बिल्कुल शानदार, ये जैसे थोड़ी रूम वाली गेम थी और थोड़ी नीची जरूर रही थी ये बॉल, लेकिन लेंथ को सही परखा और टाइमिंग बिल्कुल सही, पूरा पावर जनरेट, अपने आप को निचोड़ा इस शॉट में। 5 बॉल हुई इस ओवर की। आ रही है दूसरी बॉल, आ रही है, थोड़ा वेट कीजिए। जडेश्वर 11 टॉस हारकर बल्लेबाजी में उतरी, 85 रन बना लिया है, 85 बन चुके हैं। यहां से बात करूं, ये 8वें ओवर की अब आखिरी बॉल बची है, लेकिन किशन बहुपिया जो नॉन स्ट्राइक पर खड़े हैं 34 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। 22 बॉल का सामना किया, 6 बाउंड्री लगा चुके हैं। आखिरी बॉल पर 2 रन जरूर मिले। यहां पर ओवर की समाप्ति का इशारा। 8 ओवर 87 रन, 8 ओवर 87 रन, 87।
गेंदबाज लखन कोबरा तीसरा ओवर कर रहे हैं, उनके स्पेल का आखिरी। स्टेक पर रवि गुड़िया रन लेना चाहते, सामने से मना कर दिया किशन ने। अच्छी पारी अभी तक किशन की बात करूं, मानसिक संतुलन बना के पारी खेल रहे हैं, लेकिन अब तो यहां से अभी तक जो पॉजिटिव बल्लेबाजी देखने को मिली है, यहां से थोड़ा आक्रामक, थोड़ी नेगेटिव बल्लेबाजी होनी चाहिए, आक्रामक वाली बल्लेबाजी। अब गियर बिल्कुल बदलना होगा, लेकिन लखन कोबरा बिल्कुल अच्छी गेंदबाजी, काफी घुमाव इनकी गेंदबाजी में दिख रहा है, अपनी उंगलियां फेर रहे हैं। लेकिन जिग्नेश केसवाला, देखिए कोई गलती नहीं करेगा जिग्नेश केसवाला। 2 दिन पहले मैंने लीग मैच के बारे में, जिग्नेश के बारे में बताया था कि ये 30 यार्ड अंदर ज्यादातर पहले फील्ड में रखते थे इसको, आजकल अब 30 यार्ड बाहर रख रहे हैं, क्योंकि लीग मैचेस में अच्छी इनकी फील्डिंग, क्षेत्र रक्षक, तो उनको मोटिवेट किया, आगे चांस दिया है, मतलब लॉन्ग ऑन पर जरूर रखा था जिग्नेश। हमारे हर्षित सर बता रहे हैं, शक भाई देखिए हर्षित भाई बोल रहे हैं कि इन्होंने मयूर कप में भी 4 कैच बेहतरीन लिए थे। एक और विकेट, अब ये गेंदबाज हैट्रिक पर आ चुका है। निखिल ने कैच लिया, देखिए अब ये गेंदबाज लखन कोबरा ने 2 डंक मारे, 2 को डस लिया है, मतलब अब हैट्रिक पर आ चुका है। तो क्या पहली हैट्रिक बनेगी इस टूर्नामेंट की? अभी तक कोई गेंदबाज ने उस इलीट क्लब में कदम नहीं रखा जो हैट्रिक की एक इलीट क्लब होती है, हॉट सीट होती है, वहीं पर कोई दिख नहीं रहा। क्या लखन कोबरा दिखेंगे, हॉट सीट पे बैठेंगे? ये तो आने वाला वक्त अगली बॉल पे पता चलेगा, क्योंकि हैट्रिक लोहा गरम मार दो थोड़ा। शॉट अच्छा था, हैट्रिक नहीं मिली, लेकिन उतनी बेहतरीन फील्डिंग निखिल के चलते एक अच्छा कैच भी लिया निखिल ने, और क्लीन बॉल। बीच में एक डॉट जरूर मिली थी, लेकिन इस ओवर की बात करूं तो क्या शानदार ये ओवर घटता हुआ। इस ओवर में केवल 1 रन और 3 विकेट। इस ओवर की बात करूं, 9वें ओवर की बात करूं तो केवल 1 रन और 3 सफलता। लखन कोबरा बिल्कुल डंक मारे और उसका जहर दिखा, बिल्कुल 3 विकेट। लखन कोबरा फ्रॉम कुचड़ी, छोटा गांव कुचड़ी, वहां से बिलोंग करते हैं लखन कोबरा। नौ ओवर 88 रन, 5 विकेट गंवाने के बाद 9 ओवर की समाप्ति। ये प्रोजेक्ट स्कोर शायद 5 ओवर के बाद कंटिन्यूस 98 दिख रहा है, यानी कि कंटिन्यूस 98 दिख रहा है, सेम टू सेम।
लास्ट ओवर, आखिरी 6 बॉल। लेकिन लखन कोबरा 3 ओवर 14 रन 4 विकेट। क्या शानदार गेंदबाजी सेमीफाइनल में, क्योंकि ये टूर्नामेंट तो वैसे ही बड़ा टूर्नामेंट है। बॉल हवा में, और क्या फुल टॉस गेंद का फायदा उठाया है केसू केसवाला। ये आखिरी ओवर लेकर बड़ा हिट। दर्शकों को बताना चाहूंगा, यहां पर हमारे दर्शक बैठे हैं, उनको भी बताना चाहूंगा, रिव्यू लिया है बल्लेबाजों ने, क्योंकि उपयोग भी होना चाहिए। वैसे ही गवा देना, लॉस में रिव्यू जाएगा तो क्या काम आएगा। ये आखिरी ओवर है, रिव्यू बचा है, फिर दूसरी पारी में तो एक रिव्यू वैसे ही मिलेगा, तो ये रिव्यू का इस्तेमाल होना चाहिए, और ले लिया है रिव्यू। वैसे अगर रिव्यू नहीं लेते तो 5 बॉल में रिव्यू वैसे ही निकल जाता, क्योंकि अगली इनिंग में 2 रिव्यू नहीं मिलेगा। लेकिन रिव्यू लॉस, ये फेयर डिलीवरी है। रिव्यू लॉस, फेयर डिलीवरी, लेकिन सही लिया था मेरे हिसाब से। मेरी सोच के साथ मैं बात करूं तो बल्लेबाजों ने सही लिया था, क्योंकि 5 बॉल का शेष खेल बचा है पहली पारी। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट, 2 रन मिलेंगे यहां पर। तो बीच में जो बात रुकी थी कि केसू केसवाला लीग मैचेस में ज्यादातर सभी मैचेस में आखिरी ओवर करने के लिए आए, ज्यादातर सफल है, लेकिन इस वक्त पहली बॉल पे पहली बार 6 देखने को मिला। वाइट का इशारा। काफी चर्चा हो रही है केसू केसवाला आपकी गेंदबाजी की डगआउट में, फ्रेंच में काफी चर्चा हो रही है यहाँ पर। देखिए एक और बड़ा शॉट, लेकिन कैच ड्रॉप। ये कैच लेना चाहिए था। जवान का रिएक्शन देखिए, जवान का रिएक्शन देखिए, रिप्ले में दिख रहा है जवान का रिएक्शन देखिए। काफी नाखुश जवान, होना भी चाहिए, क्योंकि ये जितने रन बनेंगे वो एक बड़े खिलाड़ी को रन बनाने पड़ते हैं, उन पर प्रेशर आता है। और टीम का स्कोर 101 और किशन 47, 47 पर किशन बहुपिया 47, लेकिन विकेट दे रहे दुरुस्त, ये विकेट मिला। ये महंगा ओवर जारी था, लेकिन आखिरकार विकेट जरूर मिला। 28 बॉल में 47 रन की पारी खेली किशन बहुपिया ने, ये बता दूं। चार बॉल हुई, आखिरी 2 बॉल हितेश आए अगले बल्लेबाज। लेकिन थोड़ा सरप्राइज मुझे दिख रहा है, सैलू को सिलेक्ट किया है टीम में। ये सैलू के लिए भी सरप्राइज रहेगा। 1 बाउंस चौका, क्योंकि सैलू को ज्यादातर मौका नहीं मिला था, लेकिन इस बार सेमी में जरूर मौका मिला। मैं इनको खूब खूब बधाई देता हूं शैलेश भाई को, लेकिन सरप्राइज खुद को लग रहा है, सैलू को भी सरप्राइज लग रहा है। अब आखिरी बॉल का शेष खेल, 10वां ओवर, स्कोर 105, 105, 105 रन बने हैं। जो मैंने बोला था
कि ये जडेश्वर 11 का स्कोर 110 या 115 बन सकता है, लेकिन 105 तो बन चुके हैं। बेहतरीन, देखिए 2 बॉल में 2 चौके, क्या शानदार, बेहतरीन। 109 बने, 110 का टारगेट, 109 बने हैं, 110, 110 का टारगेट जडेश्वर 11 ने रखा है आदित्य 11 के सामने। आज डगआउट में काफी सारी चर्चा रहेगी केसू की गेंदबाजी की। हैरी का रिएक्शन के बारे में जरूर पता चलेगा, क्योंकि हैरी जितने रन बनेंगे केसू को, हैरी को, भीमा को ये रन बनाने हैं, हम जानते हैं।
जीतना है तो 110 का टारगेट। और शानदार ये शॉट खेला है, बेहतरीन खेला है, दो खिलाड़ी गेंद के पीछे, लेकिन बॉल की रफ्तार से फील्डर की रफ्तार तेज, मतलब 2 रन दूगी मिलेगी, हाफ बाउंड्री मिलेगी। अच्छी फील्डिंग, किशन की तारीफ करनी पड़ेगी वहां पर। लेफ्टी बल्लेबाज के लिए एक मिड विकेट, थोड़ा लोंगोन, वाइडिश लोंगोन रखा है शायद रवि गुड़िया को, क्योंकि स्फूर्तिले जो खिलाड़ी होते हैं हमेशा 30 गज बाहर 2 खिलाड़ी शुरुआत में होते हैं पावर प्ले में, रवि और किशन। विजय स्टैक पर, नो स्टैक पर केसु केसवाला, और गेंदबाज नजीम काटे लिया 110 का टारगेट। ये करो या मरो वाली बात, डू एंड डाई ऑल दिस गोल वाली बात दोनों टीमों के लिए। बेहतरीन, ब्यूटीफुल, शानदार, दमदार, मजेदार, पहली बाउंड्री, पहला चौका। अब देखिए विजय को मिला ओपनिंग में आने का मौका, इन्होंने मारा चौका, टीम को मिलेगा रोमझुम चौका। दिल मांगे मोर, टीम मांगे 4, अदिति 11 मांगे रोमझुम चौका। विजय पहली बाउंड्री, अब इनका विश्वास जरूर बढ़ेगा। एक और बेहतरीन, देखिए जैसे ही मैंने बोला कि इनका विश्वास बढ़ेगा, मेरी बात यहां से निकली, इन्होंने मोहर लगा दी। अनबिलीवेबल, द अमेजिंग, व्हाट अ शॉट, ह्यूज सिक्स। स्कोर ताबड़तोड़ आगे बढ़ता हुआ 12 यानी कि 12। इस ओवर की आखिरी बॉल, अच्छी शुरुआत मिलती हुई आदित्य 11 आदित्याना को, जो 110 का पीछा कर रही है। अभी भी 55 बॉल में 98 चाहिए। ओवर की समाप्ति का इशारा। हेरे हेरे मेयर, यहां पर काफी सारी चर्चा हो रही है, काफी सारी चर्चा हो रही है। यहाँ महेश ओडेदरा बैठे हैं, आर्यन, एक ओवर 12 रन, अभी 54 बॉल में 98 चाहिए। इस छोर से अब गेंदबाजी में किशन बहुपिया, आज अच्छी पारी खेली किशन बहुपिया ने, 47 की पारी खेली किशन बहुपिया की बात करो अपनी टीम की ओर से। ओपनिंग में आए थे किशन बहुपिया, जडेश्वर 11 की ओर से बल्लेबाजी में 47 रन की एक शानदार पारी खेली, और शायद जो टीम को जरूरत थी, दिलीप ने, खुद कप्तान दिलीप कारावाद्रा ने उनके साथ वो शुरुआत भी दिलाई थी दोनों ने ओपनिंग में। बेहतरीन शॉट डीप पॉइंट की दिशा में केसु केसवाला ने, क्या शानदार खेला है, बेहतरीन
ये बॉल थोड़ी नीची रही, फिर भी लेंथ को सही पर का टप्पा पड़ने के बाद शायद हमने भी सोचा था कि ये थोड़ी कतरी उछाल भरी होगी, लेकिन थोड़ी नीची रही, फिर भी लेंथ को परखा। और देखिए बड़े मियां तो बड़े मियां, छोटे मियां सुभान अल्लाह, क्योंकि पहली बाउंड्री विजय ने लगाई, अब केसु केसवाला ने। स्कोर आगे बढ़ता 1-6। एक और बेहतरीन शॉट, लेकिन इस बार फील्डर ने कबाब में हड्डी का काम किया है। बीच में भांजी, मतलब बाउंड्री में देरी, बाउंड्री में रुकावट, उसका मतलब उसका कहना एक ही बात कि बीच में भांजी मार दी। अब स्कोर आदित्य 11 का 17, क्रिकेट का दूसरा पड़ाव 17, मतलब खतरा, लेकिन खतरा गेंदबाज पर या बल्लेबाज पर, यह तो आने वाली बॉल पर पता चलेगा। अभी स्कोर 1-7, मतलब 17। थोड़ी मिसफील, वहां पर थोड़ा फंबल हुआ था, उसके चलते। और क्रिकेट में कोई टीम मिसफील नहीं चाहेगी, कोई टीम किसी को हल्के में नहीं लेती, लेकिन कभी कभी मिसफील होता है, लेकिन ये एक एक रन हार और जीत में बड़ी भूमिका निभाता है। वो हमने पिछले मैच में देखा, पहला सेमीफाइनल आखिरी बॉल तक वो मैच गया था, हाई वोल्टेज वो मैच था। जो पहला मैच महादेव 11 एक और बेहतरीन, ये थोड़ी गलत गेंद थी, शॉर्ट गेंद थी, बल्लेबाज को थोड़ा मौका दिया था, समय मिला था, थोड़ी शॉर्ट ऑफ लेन बॉल थी, और स्पेले की दिशा में 1 बाउंस से चौका, ब्यूटीफुल। इस ओवर की आखिरी बॉल, स्कोर आगे बढ़ते बढ़ते 22। बात करूं तो अभी तक 5 बॉल में 10 रन आ चुके हैं, पहले ओवर में 12, दूसरे में अभी 10 आ चुके हैं, आखिरी बॉल बची है। पावर प्ले का पूरा बेनिफिट फायदा उठा रहे हैं आदित्य 11 के 2 बल्लेबाज केसु और विजय। एक और बेहतरीन खेला है डीप पॉइंट की दिशा में, फील्डर बनेंगे दर्शक, यानी किसने फेंका उसने ठोका, नहीं था किसी के पास मौका, और टीम को मिलेगा रोम चौका। ओवर की समाप्ति 2 ओवर 26 रन, दूसरा ओवर समाप्त 26 रन। इस ओवर में काफी रन की बात करूं तो 14 रन खर्च किए, पहले में 12, दूसरे में 14, आने वाली 48 बॉल 84 चाहिए। ये देखिए 48 बॉल 84 रन, अगर यहां से बॉल को उल्टा गिल्टा करूं, 8 को आगे रखूं, बॉल को पीछे, तो सेम टू सेम वही बन जाता है, क्योंकि 48 बॉल 84 रन। अगले गेंदबाज प्रज्ञेश यानी कि पगू, शुरुआत अच्छी हो चुकी है, अब यहां से गेम को चलाना है, रोटेट करना है। कोशिश करेंगे प्रज्ञेश विकेट की, क्योंकि विकेट नहीं मिला तो ये साझेदारी खतरनाक रूप से जो आगे बढ़ रही है वो चिंता का विषय रहेगा जडेश्वर के लिए, उनकी टीम के लिए, उनके फ्रेंड्स के लिए। जल्द विकेट चाहिए, एक मूवमेंट जरूर चाहिए, लेकिन मैंने अभी बोला था कि विकेट चाहिए, यहां से हैरी मेयर ने भी बोला था विजय को थोड़ा संभल कर खेलिए, लेकिन हवा में बॉल खेला था, अच्छा कैच रवि गुड़िया का। अगले बल्लेबाज भीमा वडोदरा,
विकेट गिरा विजय का, तो उनका स्थान लेंगे, केसु का साथ निभाएंगे। आहिस्ता आहिस्ता क्रीज की ओर आगे बढ़ते हुए भीमा उड़ेद्रा फ्रॉम आदित्याना। एक जो ब्रेक थ्रू की जरूरत थी, एक विकेट की तलाश थी, रफ्तार से बिल्कुल गिरफ्तार किया है प्रज्ञेश ने। सेट बल्लेबाज थोड़ा हो चुके थे, उनका विकेट मतलब विजय का। लेकिन यहां से बात करूं तो ना मुहूर्त देखना है, टीम की जरूरत देखना है। दोनों एक ही गांव से ताल्लुक रखते हैं और टीम भी उसी गांव की, आदित्याना की। यहां से जो अभी विकेट गिरा, लेकिन एक और साझेदारी, एक पार्टनरशिप की जरूरत जरूर रहेगी, क्योंकि ये 26 की पार्टनरशिप जो देखने को मिली, 110 का टारगेट और यहां पर बॉल निकल चुकी है। निश्चित तौर पर नजीम काटेलिया बनेंगे दर्शक। भीमा और इधरा पहली बॉल, पहली बाउंड्री। भीमा को देखिए बेहतरीन मिला था मौका, इन्होंने सोचा कि ये बॉल थी कमजोर, चलो कमजोर बॉल पे लगाते हैं जोर, मिलेगा 4, मतलब रोम जोम चौका। पगू चले एक बार, बॉल हवा में जरूर, लेकिन ये दो खिलाड़ी जरूर मौजूद थे यहां पर। देखिए लिमड़ा चौक, मानेक चौक से दो खिलाड़ी आए, खाक चौक में बॉल जरूर गिरी, वहां पर कोई फील्डर मौजूद नहीं था। यहां से बिल्कुल एक मंशा बना ली है केसु ने, खास करके एक आक्रामक बल्लेबाज है केसु केसवाला, हमेशा अग्रेसिव रहते हैं, जरूरत के मुताबिक वो भी कभी कभी बल्लेबाजी में बदलाव करते हैं कि टीम को जरूरत क्या है, स्थिति क्या है। आज इनका रुकना जरूरी। 3 बॉल हुई, बेहतरीन। देखिए नजाकत केसु की, देखिए
केसु केसवाला केवल टाइमिंग, नजाकत, ज्यादा ताकत की जरूरत नहीं थी क्योंकि ठोकरे गिरा नहीं सकती, उम्र थका नहीं सकती। अगर जुनून वो जीत का तो हार भी हरा नहीं सकती मेरे यारों। एक शानदार पारी के साथ आगे बढ़ रहे हैं लेकिन अभी काम अधूरा है। ये मंजिल लंबी है, रास्ता काफी लंबा है, वहां तक जाना है तो केसु को रुकना होगा, साथ में अच्छी पारी के साथ मोटिवेट करना होगा अपने आप को, इस पारी को, गेम को चलाना होगा, मुश्किल को मुमकिन करना होगा। सोच समझ कर खेल रहे हैं केसु केसवाला, बिल्कुल सही बल्लेबाजी कर रहे हैं, तारीफ करनी पड़ेगी। इस ओवर में एक विकेट जरूर मिला लेकिन बाउंड्री भी आ चुकी है। एक और बेहतरीन रिवर्सिव शॉट खेला है लेकिन इस बार फील्डर मौजूद किसान। किशन कुछड़िया यहां पर खड़े थे। तीन ओवर 36 बने हैं, 3 ओवर की समाप्ति, स्कोर 36, लॉस ऑफ 1 विकेट। आने वाली 42 मतलब 42 बॉल, रन चाहिए 74, 42 बॉल में 74 चाहिए। आदित्य 11 को अगर ये मैच जीतना है तो बची हुई 42 बॉल में 74 रन चाहिए, 9 विकेट शेष। लीरबा 11 मोटवाड़ा इस टूर्नामेंट में मेगा फाइनल में कदम रख चुकी है, वो टीम फाइनल में पहुंच चुकी है। ये बता दूं दर्शकों को कि जो आज सुबह पहला सेमीफाइनल खेला गया था महादेव 11 और लीरबाई के बीच में, तो लीरबा 11 फाइनल में पहुंच चुकी है। इनमें से जो टीम जीतेगी वो लीरबा 11 के साथ मेगा फाइनल में उनकी भिड़ंत होगी, आमना सामना रहेगा। इस मैच के हमारे 2 अंपायर की बात करूं तो धवल ठकरार यानी कि बुरा और सैम मोरी यानी कि सरमन राय का। साथी स्कोर की बात करूं, स्कोरर की बात करूं तो आदित्य गीडा, आर्यन गीडा, माफ कीजिएगा, साथी स्कोरर आर्यन गीडा। गेंदबाजी में किशन बाहुपिया पारी का चौथा ओवर कर रहे हैं, उनके स्पेल का दूसरा, अभी तक 15 रन खर्च किए हैं। पिछले ओवर में विकेट जरूर मिला था पगू को। बेहतरीन ब्यूटीफुल टाइमिंग के साथ ये शॉट खेला है भीमा ने, बिल्कुल टाइमिंग खूबसूरत था। इस शॉट की बात करूं क्योंकि कवर का खिलाड़ी नजीम काटेलिया 30 यार्ड अंदर, तो ये स्लोट में थी, नजीम के सर के ऊपर भी थी, मतलब स्लोट में डालोगे तो सर के ऊपर खेलेंगे भीमा। टाइमिंग ब्यूटीफुल। इस टूर्नामेंट में 16 टीमों ने हिस्सा लिया था वीरू कप में। और रवि आज कोई गलती नहीं करेंगे, रवि गुड़िया केसु केसवाला का विकेट, सेट बल्लेबाज का
विकेट। 10 बॉल में 20 रन बनाए केसु ने, 4 चौके। 10 बॉल 20 रन, 4 चौके, उनका विकेट। मतलब पगु यानी कि प्रज्ञेश ने पिछले ओवर में जो विजय का विकेट लिया था, इन्होंने एक रास्ता, एक जरिया दिखाया कि चलो भाई मेरे रास्ते, मेरे जरिए दूसरे गेंदबाजों को चलना है। तो चलो किशन बहुपिया ने बोला कि भाई तेरे रास्ते में दौड़ूंगा, चलूंगा, विकेट निकालूंगा। बिल्कुल ये झटका बढ़ा लिया, विकेट लिया, रफ्तार से किया गिरफ्तार। क्रिकेट में हार जीत एक टीम की होगी, एक जीतेगी, एक हारेगी, लेकिन मैच स्पोर्ट में स्पिरिट के साथ खेलो, खेल दिली, खेल भावना, यही क्रिकेट में होना जरूरी है। और मैच एक तरफा नहीं होना चाहिए, दर्शक यही चाहेंगे, मैं भी यही चाहूंगा, हमारे केबल ऑपरेटर भी यही चाहेंगे कि मैच वन साइड नहीं होना चाहिए। हार जीत तो ये तो सिलसिला जारी रहेगा। लेकिन रवि गुड़िया ने 2 विकेट गिरी, दोनों कैच रवि ने वहां पर जजमेंट की है। बेहतरीन, ब्यूटीफुल चौका, उतनी बेहतरीन फील्डिंग जिग्नेश केसवाला। एक केसु केसवाला का विकेट गिरा, तो चलो दूसरे जिग्नेश केसवाला आ चुके हैं। लेकिन आजकल गूगल पे, पेटीएम, फोन पे कैशलेस, कैशबैक होता है, यहां तो कैश वाला क्या कमाल क्लास दिखाएंगे। अनबिलीवेबल, व्हाट अ शॉट, ह्यूज शॉट, भीमा उरेदा, बेहतरीन 6 रन, रिवर्सिव शॉट। क्रिकेट के हमारे बड़े फ्रेंड मुरू भाई भी आ चुके हैं, उनका भी हम शुक्रिया अदा करते हैं। हमारे रोहित भाई राय का भी पधार चुके हैं, तुम्हें प्रताप भाई भी पधार चुके हैं। यहां पर बाउंड्री मिलेगी, चौका मिलेगा। बिल्कुल अच्छी बॉल थी, बॉल में इतनी कोई खराबी नहीं थी। इस बॉल के बारे में मुरू भाई मैं बोलूं तो ये बॉल इतनी कोई खराब नहीं थी, लेकिन भाग्य का साथ हमेशा हिम्मत वालों को मिलता है, और ये वैसे ही कुछ देखने को मिला। बाउंड्री मिली, 4 ओवर 49, 4 ओवर 49 रन मतलब 49। आने वाली 36 बॉल रन चाहिए 61, 36 बॉल 61 रन चाहिए। आदित्य 11 आदित्य को अगर ये मैच जीतना है, मेगा फाइनल में कदम रखना है, तो 36 बॉल में 61। लेकिन कौन बनेगा बॉस, उड़ जाएंगे सबके होश। हमारे मुरू भाई जैसे दर्शकों में है काफी जोश, क्योंकि ये डू एंड डाई हाई वोल्टेज मैच है यारो। स्कोर के बारे में हमारे आदित्य 11 के बड़े फ्रेंड्स मंगेश आ चुके हैं। मंगेश राजा रबारी के बेस्ट बढ़िया फ्रेंड है। मंगेश राजा भाई रबारी की ये टीम है।
50 रन पूरे। आदित्य 11 के 50 रन पूरे, 4.1 ओवर, 50 रन, लॉस ऑफ 2 विकेट। ये मैच अभी ऑन है, ये मैच बिल्कुल ऑन, मतलब ब्रिटानिया 50-50। अभी कहना मुश्किल कि कौन सी टीम हारेगी कौन सी जीतेगी। दोनों टीम के 50-50 50-50% में देना चाहूंगा। लेकिन आज बेहतरीन पारी खेल रहे हैं। भीमा ओडेजा की बात करूं, लगातार यूएई दुबई में 1 साल से स्थायी हो चुके हैं। भीमा क्रिकेट से काफी दूर रहे हैं, प्रैक्टिस इतनी सारी नहीं है प्रताप भाई भीमा के पास, फिर भी देखिए गेंदबाजी बल्लेबाजी अच्छी कर रहे हैं। और यहां पर हमारे 2 युवा छोटे लड़के जय और अक्षय भी इस मैच का लुत्फ उठा रहे हैं। नो बॉल का इशारा, फ्री हिट रहेगी। बेहतरीन बढ़िया मौका है। जिग्नेश एक हार्ड हिटर बल्लेबाज है, हमेशा अपनी नेचुरल गेम इनकी जो होती है उनके बारे में बोलूं, बेहतरीन। अब देखिए इनका बला अब बिल्कुल बोला है। इनकी बोली 30 लाख में लगी थी, केसवाला ने लगाई थी 30 लाख में। लेकिन मैं झूठ नहीं बोलूंगा महेश भाई ओडेजा, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। थोड़ी देर पहले जिग्नेश के साथ मैंने बोली, मेरी बातचीत हुई थी। मैंने बोला कि जिग्नेश भाई अभी तक लीग मैचेस में आपका बल्ला थोड़ा खामोश है, तो इन्होंने बोला इशाक भाई बड़ा मैच होगा तो इंशाल्लाह मेरा बल्ला बिल्कुल बोलेगा। और ये आज इनका बल्ला अभी बोल रहा है, देखिए। What a ब्यूटीफुल शानदार कमबैक, बेहतरीन वापसी। लेकिन तारीफ तो करनी पड़ती है क्योंकि सबसे बिग बड़े खिलाड़ी होते हैं, काफी सारे आइकॉन खिलाड़ी है, इनकी बोली नहीं लगी थी। हमारे जाहिद अरब, नजीम, महेश, क्योंकि आइकॉन खिलाड़ी होते हैं, टीम के कप्तान होते हैं। लेकिन सबसे महंगे खिलाड़ी की बात करो, अभी अंपायरिंग कर रहे हैं धवल ठकरार, 68 लाख में इनकी बोली लगी थी। पूरे टूर्नामेंट में सबसे महंगा खिलाड़ी था। जो बात बताने जैसी होती है तो कुछ बात बोलनी भी चाहिए, बतानी भी चाहिए। लेकिन बात करूं यहां से ओवर की समाप्ति का इशारा, फिर आगे बढ़ूंगा। यहां पर 5 ओवर 57 रन, आदित्य ना 5 ओवर 57 रन, 2 विकेट जरूर गिरी है। 110 का टारगेट, 110 110 का टारगेट। आने वाले 5 ओवर मतलब 30 बॉल में 53 चाहिए, 30 बॉल में 53 रन चाहिए। और कोई कमेंटर के साथ कभी हमारा कॉम्प्रोमाइज नहीं रहता, लेकिन सब अपनी बात रखते हैं, हर कमेंटर अपनी सोच के साथ आगे बढ़ते हैं। तो हमेशा मैं हर दिन बोलता हूं कि जब मैच शुरू होता है, मैच में जो घटनाएं घटती है उसके बारे में विवरण करना एक कमेंटर की फर्ज होती है, उनका कर्तव्य होता है। लेकिन ज्यादातर नेगेटिव बातों को मैं साइड एंगल करता हूं, पॉजिटिव बातों को आगे रखता हूं। ये मेरी सोच अलग सी मैं रखता हूं। अगर कोई गेंदबाजी ने अच्छी गेंदबाजी की, विकेट ली, तो हर दिन उनकी बात आगे रखूंगा। और साबित हुए तो ज्यादातर वो साइड एंगल करूंगा उनकी बात।
वाइट का इशारा धवल ठकरार का, क्योंकि कोई गेंदबाज या बल्लेबाज उन पर कभी बोझ के रूप में हमारी बातों का बोझ नहीं होना चाहिए, कहने का मतलब ये। बेहतरीन, अब देखिए जिग्नेश केसवाला, बड़े मंच का बड़ा खिलाड़ी, इनका बड़ा मार्शाला, सुबहानअल्लाह। वो शॉट नजीम काटेलिया इस छोर से गेंदबाजी कर रहे हैं, छोर बदला है। एक और बेहतरीन चरण, बैक टू बैक खोड़ा, मतलब जिग्नेश केसवाला। चलना जीवन की कहानी, रुकना मौत की निशानी। यहां पर रुकना नहीं चाहिए, झुकना नहीं चाहिए, क्योंकि पुष्पा झुकेगा नहीं, पुष्पा रुकेगा नहीं। लेकिन नजीम काटेलिया ने भी बोला है, अच्छी बॉल डाली तो जिग्नेश केसवाला तो रुकेगा नहीं मेरी लालेरी जान। प्रेशर दबाव साफ साफ दिखता हुआ यहां पर जडेश्वर के गेंदबाज नजीम काटेलिया के ऊपर, क्योंकि बड़ी हिट आती है तो प्रेशर दबाव होता है, लेकिन प्रेशर को रिलीज करना होगा, दबाव को झेलना होगा। चले नजीम, एक और वाइट, अच्छा ओवर निकलता हुआ ये आदित्य 11 आदित्याना की बात करूं तो शानदार इनके लिए ये ओवर घटता हुआ, स्कोर 71, 27 बॉल में 39। बेहतरीन शानदार बल्लेबाजी हो रही है, थोड़ा फंबल हुआ है, वो 2 रन इस बार देखिए, चौका नहीं, छक्का नहीं, बाउंड्री नहीं, लेकिन बाउंड्री का मैं बोलूंगा, बाउंड्री के बारे में बताऊंगा, मतलब ये दूगी यानी कि हाफ बाउंड्री, आधी बाउंड्री। ऑफ कटर बोलते छोड़ दिया, अच्छी पारी खेलते हुए जिग्नेश, 11 बॉल में 21 रन, शानदार पारी। हल्की सी अपील हुई यहां पर और क्लीन बॉल। कोर्ट बेंच, माफ कीजिए, मालूम नहीं हुआ था यहां से। जिग्नेश का विकेट, 12 बॉल में 21 रन, अच्छी पारी खेली, जो टीम को जरूरत थी, छोटी पारी, लेकिन जिग्नेश की ये बहुमूल्य पारी रहेगी यारो। सेमीफाइनल मैच, बड़ा मैच मुरू भाई, और ये देखिए पारी इनके लिए और इस टीम के लिए तो अच्छी पारी बिल्कुल मैं कहूंगा। अगले बल्लेबाज मोहम्मद लांगा, इस ओवर की बात करूं अभी तक तो शानदार 2 6 लगे थे, लेकिन वापसी जरूर की है गेंदबाज नजीम काटेलिया ने, क्योंकि प्रेशर जिग्नेश ने बना लिया था। अच्छा शॉट खेला है मोहम्मद लांगा ने, पहली बॉल, एक आत्मविश्वास झलका है इनकी बल्लेबाजी में, शानदार। आखिरी बॉल बची है भाई,
चलो ओवर की समाप्ति। कोई भी गलती होती है, थोड़ी चूक हो जाती है, क्योंकि हम सब इंसान हैं, गलतियां होती है, लेकिन प्रायश्चित करना चाहिए, होता है क्रिकेट में सब कुछ। छह ओवर की समाप्ति, स्कोर 75। 6 ओवर की समाप्ति, 75 बने हैं। 24 बॉल में 35 चाहिए। आने वाली 24 बॉल रन चाहिए 35। यहां से हमारे दर्शकों को बताना चाहूंगा कि करंट रन गति 12:30 की ओर से जो हो रही है और रिक्वायर्ड चाहिए 8:45, मतलब 8.75। 8.75 मतलब प्रति ओवर 9 रन लेंगे तो ये जीत निश्चित तौर पे आदित्य 11 की होगी। लेकिन क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है मोरू भाई, यहां से विकेट चाहिए। भीमा ओडेद्रा की बात करूं, क्या शानदार पारी खेले। 6 बॉल में 17 रन, 3 बाउंड्री, 300 के करीब करीब स्ट्राइक रेट भीमा की, 1 6 2 चौके। यहां से देखिए काफी उत्तेजित है केसु केसवाला, हेरी मेयर, जिग्नेश, काफी इनका डगआउट बेटा। यहां से आवाज लगाई, एक भाई सिंगल, डबल, यस नो, यहां से आवाज आ रही है। लेकिन जब तक भीमा है तब तक ये स्कोर घूमेगा, स्कोर आगे बढ़ेगा, क्योंकि ये आजाद 11 कुतियाना के साथ ज्यादातर खेलते थे भीमा ओडेद्रा। बेहतरीन, और थोड़ी चूक हुई, शायद ये कैच आ चुका था हाथ में, शायद यहां से मालूम नहीं होगा अभी तो कि ये अंदर था या बाहर। किशन आपसे पूछना चाहूंगा, बाहर था ये फील्डर, अंदर था शायद। ये हाथ में बॉल आई तब मेहुल भाई ये फील्डर अंदर था रवि गुड़िया। फिर हाथ से टकराने के बाद 6 रन में तब्दील हुई, मतलब सीमा रखे बाहर। तो ये कैच बिल्कुल आ चुका था, लेकिन हाथों में या लड्डू उसकी मिठास होठों तक होनी चाहिए। वो खुशबू का स्वाद आया दूर से, वो मिठास नहीं आई, लेकिन मिठास मिली इस बॉल पर। जरूर वापसी की है इस गेंदबाज ने, प्रग्नेश ने। लेकिन भीमा की बात करूं, 8 बॉल में 23 रन, 4 बाउंड्री, 8 बॉल 23 रन, 2 6 2 चौके भीमा ओडेद्रा। लेकिन अब अगले बल्लेबाज की बात करूं तो क्या शानदार इनफॉर्म बल्लेबाज हेरी मेयर फ्रॉम कुचड़ी, हैरी यानी कि जवान। प्रग्नेश की बात करूं, इस ओवर में जो भीमा ने बड़ा हिट लगाया था, लेकिन फिर दूसरी बॉल पर पहले वार किया भीमा ने, फिर पलट वार किया गेंदबाज ने, यानी कि वापसी। आने वाली 21 बॉल 28 रन, 21, 21 बॉल में रन चाहिए 28, 28 रन चाहिए। अगर ये मैच जीतना है आदित्य 11 को, मेगा फाइनल में पहुंचना है। काफी दर्शकों में जोश, जुनून, उत्तेजना, क्योंकि कौन बनेगा बॉस, उड़ जाएंगे सबके होश। हमारे दर्शकों में अभी तक काफी है जोश। इसके बाद फाइनल, अच्छी बॉल थी, चेंज ऑफ पेस बॉल थी, टप्पा पड़ने के बाद थोड़ी बाहर निकली, थोड़ी घूमी। हेरी इस ओवर को थोड़ा संभल कर खेल सकते, 2 बॉल का शेष खेल बचाए।
और नो बॉल का इशारा। अब हेरी के पास बढ़िया मौका, क्योंकि हेरी अभी भी आए, भरपेट खाना बिल नहीं देना। मिस्टर हेरी चले जाइए पोरबंदर के किसी भी रेस्टोरेंट में खाना खाइए। लेकिन बॉल अच्छी थी, ज्यादा भूख नहीं लगी। एक गेहूं की रोटली की तरह एक सिंगल, क्योंकि इस शॉट में ताकत थी कम तो रन मिलेंगे कम, मतलब सिंगल। अब इस ओवर की आखिरी बॉल सामना करेंगे मोहम्मद लांगा। इसके छोटे भाई शकील लांगा इस मैच का लुत्फ उठा रहे हैं। शकील लांगा जो हमारे हरेश भाई गढ़वी के बेस्ट बढ़िया फ्रेंड है। अनबिलीवेबल मोहम्मद लांगा। ये मोहम्मद की बात करूं तो ये मेरा भांजा है, आदित्य से ताल्लुक रखता है और मेरा भांजा है। दर्शकों को मैं बताना चाहूंगा 7 ओवर 90 रन, 7 ओवर 90 रन। आने वाली 3 ओवर मतलब मुरुभाई 18 बॉल में 20 रन चाहिए। यहां से अगर कोई गलती नहीं करेंगे और आसानी के साथ स्कोर को घुमाएंगे, गेम को चलाएंगे, तो 90% ये मैच आदित्य 11 आदित्य के पक्ष में। ये पलड़ा झुकता हुआ तराजू में तोला जाए, इस मैच की बात आगे रखा जाए तो पलड़ा झुकता हुआ। लेकिन पहला सेमीफाइनल हाई वोल्टेज था मुरुभाई। लेकिन क्या शॉट खेला था मेरे भांजा मोहम्मद लांगा ने, शानदार 6 रन लगाए थे। हमारे हर्षित पटेल भी खुश, राज भी खुश, राज जाडेजा खुश। हेरी की स्ट्राइक रहेगी, लेकिन ये जो 6 लगा उसके बारे में बता दो हर्षित पटेल। तो मैंने शकील लांगा का नाम लिया था अभी कि इनका छोटा भाई इस मैच का लुत्फ उठा रहा है, शकील लांगा। जैसे ही शकील लांगा का मैंने नाम लिया तो इन्होंने बल्ले से जवाब दिया शकील को, तो मैं तेरा छोटा नहीं बड़ा भाई हूं मेरे यार, और इन्होंने 6 रन लगा दिया। आने वाली 18 बॉल में 20 रन। अब देखिए हैरी मेयर, इनका बला मार्शाल्लाह। लेकिन यहाँ तो छोटे मियाँ बड़े मियाँ सुभान अल्लाह, क्योंकि मोहम्मद छोटा है, हैरी बड़ा है, एक सीनियर एक जूनियर। लेकिन ये हैरी वो है। केसोद के अंदर 6 बॉल में 6 6 लगाई थी हैरी मेयर ने। केसोद के अंदर नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट 6 बॉल में 6 6, मतलब हैरी मेयर यानी कि जवान। एक और बेहतरीन ब्यूटीफुल व्हाट अ शॉट हैरी मेयर। ये शॉट हरेश भाई गढ़वी को मैं बोलना चाहूंगा कि हमारे इंडियन क्रिकेट में हरेश भाई कृष्णाचार्य श्रीकांत थे, वो उनके बल्ले से जब बॉल निकलती थी इलेक्ट्रिक शॉट बोलते थे। क्या इलेक्ट्रिक? ये वैसा ही शॉट था हरेश भाई, इलेक्ट्रिक। वाइट का इशारा। अब यहां से पलड़ा भारी, बिल्कुल जीत की नजदीक। आदित्य 11 आदित्य 16 बॉल में 9 रन चाहिए, 16 बॉल में 9 रन। एक और वाइट और बाई का भी इशारा। ये भाई के रूप में या बाई के रूप में रन चाहिए आदित्य 11 को, चलेगा, दौड़ेगा। बाई के रूप में बल्ले से रन चाहिए। हमारे हर्षित पटेल खुश फ्रॉम जामनगर। नई नई शादी हुई, खूब खूब बधाई देते हैं उनको भी। एक और वाइट। अब यहां से 7 रन मतलब 7 कदम दूर
6 रन चाहिए, माफ कीजिएगा। अभी भी 15 बॉल, सिर्फ 6 रन चाहिए। 6 कदम दूर आदित्य 11, लेकिन हमारे मेन ऑर्गेनाइजर की बात करूं तो महेश ओरेद्रा, सेम मोरी, जाहिद अरब और नजीम काटेलिया इस टूर्नामेंट के मेन हमारे ऑर्गेनाइजर। वीरू कप सीजन दूसरा, ये वीरू की बात करूं, स्वर वीरू कप जो यहां पर खेला जा रहा है, हमारे बीच वीरू नहीं, लेकिन उनकी याद हमेशा हमारे बीच रहेगी, हमेशा याद रखेंगे, क्योंकि वो एक बेहतरीन बल्लेबाज थे, स्पोर्ट में स्पिरिट वाले खिलाड़ी थे, एक नेक दिल इंसान थे। तो वो आज हमारे बीच नहीं, लेकिन हमारी सबकी सोच, हमारे ऑर्गेनाइजरों की सोच, उनको तारीफ करूंगा, धन्यवाद देना चाहूंगा कि उनकी यादों को ताजा रखा है, आगे बढ़ाए है हमेशा, धन्यवाद। और हमारे मेन स्पॉन्सर की भी तारीफ होनी चाहिए। इस ओवर की आखिरी बॉल, इस ओवर की आखिरी बॉल, 5 रन चाहिए। 13 बॉल में 5 रन, कोई उतावलापन नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं, स्टैक अपने पास रखेंगे हेरी, सही सोच हेरी की, लेकिन तारीफ करनी पड़ेगी मोहम्मद लांघा की, जो मेरा भांजा है। तो मैं हमारे स्पॉन्सर की बात करूं, देखिए आखिरी 2 ओवर में 4 रन चाहिए, आखिरी 2 ओवर मतलब 4 रन चाहिए। मेन हमारे स्पॉन्सर मालदेव भाई कारावदरा, डॉक्टर प्रताप केसवाला, जो हमारा ईआरपी है, मित्र भी है, डॉक्टर प्रताप भाई केसवाला, और स्पॉन्सर की बात कर रहा हूं मालदेव भाई कारावदरा। सहयोगी स्पॉन्सर की बात करूं तो डिवाइन पब्लिक स्कूल, दीपेन बाबू, डिवाइन पब्लिक स्कूल पोरबंदर, मूनलाइट काफे एंड बॉक्स क्रिकेट, और हेरी का बला मार्शाला। देखिए ये हेरी है मेरे यारो, मतलब जवान, 6 विकेटों से ये मैच जीता, खूब खूब बधाई। लेकिन स्पॉन्सर की बात आगे बढ़ाऊं तो हमारे मैन ऑफ द सीरीज को जो साइकिल दी जाएगी, साइकिल मिलेगी मैन ऑफ द सीरीज को, उनके मैन हमारे स्पॉन्सर स्वर्गस्थ मुकेश भाई भूरा भाई कारावदरा की याद में भरत भाई गोठानिया फ्रॉम यूके, उनकी ओर से मैन ऑफ द सीरीज को साइकिल मिलेगी। यानी कि भरत भाई गोठानिया यूके से इस मैच को देख रहे हैं। इस मैच के मैन ऑफ द मैच लखन कोबरा, जिन्होंने काफी सारे डंक मारे, लखन कोबरा मैन ऑफ द मैच। आदित्य 11 आदित्य ना, अब 15 मिनट के अंदर मेगा फाइनल शुरू होगा, कहीं जाइएगा मत, केवल 15 मिनट के अंदर ये मेगा फाइनल शुरू होगा। तब तक के लिए मैं थोड़ी देर के लिए इशाक भाई मुंद्रा आपसे विदाई लेता हूं, जल्द मिलेंगे, कहीं जाइएगा मत।